को प्लस करना होगा तो पावर न लिख करके वहां पे नंबर लिखते हैं। जैसे x प्लस एक्स कितना आ गया 4 था तो 4x लिख दिया। और जब मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके ऊपर ऊपर का मतलब ये होता है कि पावर लगाते हैं इसको, ये होता है बेस और इसको क्या बोलते हैं पावर। तो इस तरीके से हमारी मल्टीप्लाई होती है। जिसे डिवाइड करना है, डिवाइड करना है तो क्या करेंगे कि कोई ले लिया x की पावर 2 और डिवाइड x, ये डिवाइड है। तो ये कैसे डिवाइड हो जाएगा, जिसकी पावर कुछ नहीं होती उसकी पावर क्या होती है 1 होती है। तो हमेशा डिवाइड में पावर क्या हो जाती है माइनस हो जाती है, हमेशा डिवाइड में पावर क्या हो जाती है। हेलो नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है मैथ मैजिक क्लासेस में। मैं हूं दिनेश कुमार। आज हम सब लोग को मिलकर के सॉल्व करेंगे बेसिक जो मैथ है। पहले क्लास में हम बेसिक चीजों को डिस्कस किया है, कुछ चीजें बची हुई थी उसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। क्या कोई नंबर्स होते हैं उनको ऐड करना सब लोगों को पता होता है। कोई भी नंबर सीख लीजिए, जैसे लिखा 2 + 5 + 2, तो ये क्या हो जाएगा 2 5 कितना हो गया 7, 7 में 2 ऐड कर दिया कितना हो गया 9। ये नंबरों को ऐड करना सभी को पता है। इस तरीके से हम क्या है सीखे हैं, छोटे से भी सीखे हैं, सब लोग सिखाए हैं कि 2 + 2 कितना होता है 4, 2 + 3 कितना होता है 5। इस तरीके के नंबरों को हमको सिखाया गया, तो इसलिए हमको क्या प्लस करना आता है। लेकिन हमको ये नहीं सिखाया गया है कि x + x + x + x ये कितना होता है। नंबरों को ऐड कैसे करते हैं, जैसे जब x y नंबर्स दी होती हैं उनको किस तरीके से ऐड करते हैं। ये x तो इसको एक x मानेंगे, इसको एक x, ये भी एक x है, ये भी एक 1x है। जब भी इस तरीके के नंबर्स लिखे होते हैं इस उनको किस तरीके से ऐड करते हैं। यहाँ पे कोई नंबर्स नहीं दिख रहा है तो क्या है 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है। मतलब इसको ऐसे बोल सकते हैं ये 1x है, ये भी 1x है, ये भी क्या है 1x है, ये भी 1x है। तो 1x और 1x जोड़ के क्या हो गया 2x हो गया। 2x को और एक मिला दिया 3x हो गया, 3x में एक और मिला दिया कितना हो गया 4x। तो इसका जो आंसर निकल के आएगा वो आएगा 4x। तो इस नंबरों को इस तरीके से जोड़ते हैं जब x y z में दिया होता है। ऐसे कोई भी नंबर दिया होगा, y दिया होगा, यहाँ पे 2y लिखा है, यहाँ पे 3y लिखा है, इसका योग कितना होगा। इसका योग कैसे हो जाएगा, हम जोड़ लेंगे। y का मतलब 1 होता है और 2 को जोड़ दिया, 1y में 2y जोड़ दिया 3y हो गया, 3y में 3y जोड़ दिया तो कितना हो गया 6y हो गया। मेरा आंसर कितना निकल गया है 6y हो गया। इसी तरीके से नंबरों की मल्टीप्लाई भी करते हैं। जैसे मल्टीप्लाई करने में क्या है, यहाँ तो हो गया ऐड करने के बाद हम इन नंबरों की हम इसी तरीके से क्या करते हैं सब्ट्रैक्शन भी करते हैं। सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, जैसे लिखा है 5x - 3x, इसका जो हमारा आंसर निकल के आएगा वो क्या आएगा। तो 5x में 3x माइनस कर दिया तो क्या बचा 2x हो गया। इस तरीके से माइनस भी करते हैं। माइनस करने के बाद क्या करते हैं मल्टीप्लाई भी ऐसे करते हैं। कोई भी दो नंबर्स दे दिया 5x × 3x, इसकी मल्टीप्लाई क्या हो जाएगी 3x और 5x की मल्टीप्लाई क्या हो जाएगी। तो नंबर की ही मल्टीप्लाई कर देंगे, किसकी नंबर और नंबर की करेंगे। तो 5 और 3 की मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो 15 हो गया और x क्या हो जाएगा, मेरे पास x और x की मल्टीप्लाई होगी तो पावर जुड़ जाएगा। कैसे पावर में आता है, जब भी हमें x और x की मल्टीप्लाई करनी होती है तो बेस सेम रहता है। क्या है ये बेस सेम रहता है, 1 2 3 हो गया तो यहाँ पे पावर इसकी हो जाएगी कितनी 3। तो इस तरीके से इसका आंसर जो निकल के आएगा वो क्या आएगा x की पावर 3। मतलब मल्टीप्लाई में x की जो है वो पावर जुड़ती है, पावर लगाई जाती है। x पे क्या लगाई जाती है पावर। एलसीएम किस तरीके से निकालते हैं और एचसीएफ किस तरीके से निकालते हैं। एलसीएम का मतलब होता है लासा, एचसीएफ का मतलब होता है मासा। लासा मतलब लघुत्तम समाप्त वर्तक, महत्तम समाप्त वर्तक। इस तरीके से लासा और वासा ये निकाला किस तरीके से निकाला जाता है हम यहाँ पे सीख। जैसे कोई नंबर दे दिया गया उसको बोल दिया गया कि लासा निकालो, जैसे फाइंड द एलसीएम, फाइंड द एलसीएम। तो एलसीएम हमें निकालना, कोई भी नंबर दे गया है 25 30 50, तो इसका हम एलसीएम कैसे निकालेंगे, लासा कैसे निकालेंगे। तो एलसीएम कैसे निकालेंगे 25 और 30 और 50, ये 3 नंबर हैं। हम 3 नंबरों को सबसे छोटे टेबल से क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, सबसे छोटे टेबल से क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, इसको इसके फैक्टर निकालेंगे। अर्थात हम क्या करेंगे फैक्टर 2 से करेंगे। 2 से 25 कटेगा नहीं, ये कट जाएगा 50 आएगा, ये 25 आएगा।
अब ये 2 से कोई नंबर नहीं कटेंगे, क्योंकि 2 का जो डिविजिबिलिटी रूल्स है वो क्या कहलाता है कि लास्ट में 0 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 4 होना चाहिए और क्या 6 या 8 होना चाहिए। तो ना पे यहाँ पे 0 है, ना 2 है, ना 4 है, ना 6 है, ना 8 है, तो इसके लास्ट में ये नंबर है ही नहीं, तो 2 से कटेगा ही नहीं। तो ये किससे हम काटेंगे? 3 से काटेंगे। 25 कटेगा नहीं 3 से, ये कट जाएगा 5 बाद में। 3 5 जा 15 होता है, 25 फिर नहीं कटेगा। अब ये नंबर 3 से भी नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा तो हम किससे काटेंगे? 5 से। 5 को 5 बार 1 जा, यहाँ भी 5, फिर हम क्या करेंगे? 5 से काटेंगे, यहाँ 1 जा आ जाएगा, यहाँ भी 1 जा आ जाएगा, यहाँ भी 1 जा आ जाएगा। इस तरीके से ये जो है 2 से पहले नंबर कटे, 3 से कटा, फिर 5 से कटा, फिर 5 से कटा। तो जो ये नंबर जो आते हैं यहाँ पे जो टेबल्स आती थी, जिन टेबल से ये नंबर कट रहे थे उनकी हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमें क्या निकालना है? लासा, एलसीएम। तो एलसीएम क्या हो जाएगा? 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। इसकी हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। तो ऐसे मल्टीप्लाई डायरेक्ट नहीं करेंगे, कैसे करेंगे? 2 3 जा 6, 6 5 जा 30 और 35 जा 150। तो इसका एलसीएम जो निकल के आ गया है वो कितना आ गया है? 150 आंसर आया है, 150 आंसर निकल के आया है। अब यदि इसी का हमें इसी नंबर का दे दिया गया हो कि मासा निकाल के दिखाओ, इसका क्या निकाल के दिखाओ? मासा निकाल के दिखाओ, अर्थात एचसीएफ निकाल के दिखाओ, तो किस तरीके से निकालेंगे? जब हमें एचसीएफ निकालना होता है तो क्या करते हैं? उन नंबरों की हम अलग अलग फैक्टर निकालते हैं। उन नंबरों को क्या करते हैं? अलग अलग फैक्टर निकालते हैं। तो इस नंबर को हम अलग काटेंगे, किससे? 5 से कटेगा ये, तो 5 बार में कटेगा, फिर 5 हो जाएगा। इस तरीके से 30 को काटेंगे तो ये 2 से कट जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 15। फिर ये 3 से कटेगा तो 5 आ जाएगा, फिर ये 5 से कटेगा तो 1 आ जाएगा। फिर हमें 50 काटना है तो ये 2 से कटेगा तो 25 आ जाएगा। फिर 2 से नहीं कटेगा तो किससे काटेंगे? हम इसको 5 से काटेंगे, फिर 5 से काटेंगे। तो इसके अलग अलग फैक्टर निकालते हैं। जब अलग अलग फैक्टर निकालते हैं तो फिर क्या करते हैं? इसके अलग अलग फैक्टर लिखते हैं। 25 के फैक्टर क्या है? 5 इंटू 5। 30 के फैक्टर्स क्या है? 2 इंटू 3 इंटू 5। फिर 50 के फैक्टर क्या है? 2 इंटू 5 इंटू 5। इसके बाद हम निकालते हैं कॉमन फैक्टर। जो तीनों में मिले वो कॉमन फैक्टर होते हैं। जो नंबर्स दिए हैं वो तीनों में मिलना चाहिए। तो 5 इसमें मिल रहा, 2 इसमें मिल रहा, 2 इसमें मिल रहा, 2 इसमें नहीं मिल रहा, तो ये कॉमन फैक्टर नहीं हुआ। अब देखते हैं 5 इसमें मिल रहा है, 5 इसमें मिल रहा है, तो 5 इसमें मिल रहा है। तो मेरा जो कॉमन फैक्टर्स जो आया निकल के, वो क्या निकल के आया? 5। यहाँ एक बार 5, 2 बार 5 है, निकल यहाँ पे एक बार है, तो यहाँ पे एक बार है, तो कॉमन फैक्टर क्या निकल के आ रहा है? मेरा 5 निकल के आ रहा है। तो इस तरीके से इसका जो HCF हुआ, क्या HCF जो आया वो मेरा निकल के आया 5, क्योंकि ये 5 ऐसी संख्या है जो दी हुई संख्याओं को क्या कर सकती है? काट सकती है। यही इसके रूल्स होता है। क्या है? HCF वो संख्या होती है जो दी हुई संख्याओं को काट दे। और क्या होती है? और एलसीएम क्या होता है? लासा क्या होता है? लासा वो संख्या होती है जो दी हुई संख्याओं से कट जाती है। जो दी हुई संख्याओं से क्या हो जाती? कट जाती है, वो होता है मेरा लासा। और मासा जो होता है वो दी हुई संख्या को क्या कर देता है? काट देता है। तो ये हो गया लासा और मासा। कुछ और भी चीजें होती हैं जैसे लासा मासा निकालने की, जैसे फ्रैक्शन में दिया होगा, कोई भी नंबर फ्रैक्शन में दिया होता है, तब हम उनको लासा और मासा किस तरीके से निकालते हैं। जैसे कोई भी नंबर्स दिया है, जैसे दिया है 25/10, 30/15, 15/5। ये फ्रैक्शन दिया है। मेरा क्या है? भिन्न में नंबर्स दिया है, भिन्नों में नंबर दिया है। इसका लासा कैसे निकालते हैं, मासा कैसे निकालते हैं? जब भी नंबर्स हमारे किस में होंगे? फ्रैक्शन में दिए होंगे, तो लासा और मासा निकालते हैं। तो एक फार्मूला याद रखिए, जब भी लासा निकालते हैं इसका,
जब भी लासा निकालते हैं तो ऊपर के नंबरों का क्या लेते हैं, लासा, और नीचे के नंबरों का क्या करते हैं, मासा। ठीक है, जो नंबर्स हमें निकालना, मतलब जो निकालना हो, जो चीज हमें निकालनी, क्या निकालनी, लासा निकालना है, तो लासा को ऊपर रखिए और मासा को नीचे रखिए। यही इसका रूल्स होता है। तो ऊपर नंबर क्या, रूल्स क्या हुआ कि ऊपर दिए हुए नंबरों का क्या करना, हमें लासा निकालना, और नीचे दिए हुए नंबरों का मासा निकालना, वही आंसर हो जाएगा। तो इसका हम क्या करेंगे, लासा निकालेंगे। लासा को हम क्या करेंगे, एक साथ नंबरों को काटेंगे। तो 25, 30 और 15 को एक साथ में काटेंगे तो 2 से कटेगा नहीं 25, ये कट जाएगा, ये भी नहीं कटेगा। अब ये 3 से काटेंगे, 25 कटेगा नहीं, ये 5 बार में कट जाएगा, ये भी 5 बार में। अब इससे 5 से काटेंगे, 5 बार में कटेगा, और यहाँ 1 1 आ जाएगा, फिर 5 बार में कटेगा। तो ये मेरे पास नंबर आ गए। क्या, कौन कौन से नंबर आए, इनके हम क्या करेंगे, आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। 2 3 जा 6, 6 5 जा 30, 35 जा 150, कितना है 150। और मासा निकालने के क्या करेंगे, हम अलग अलग फैक्टर इसके करेंगे। कैसे अलग अलग करेंगे, जैसे पहले नंबर्स दिया 25 को काटेंगे 2 से, 2 से तो कटेगा नहीं, तो ये किससे काटेंगे, 5 से, 5 से 5 बार में कटेगा, फिर 1 जाएगा। फिर हम 30 को किससे काटेंगे, 2 से, तो कितना आएगा 15 आएगा यहाँ पे। और फिर इसको हम 3 से काटेंगे, 5 आएगा, फिर 5 से काटेंगे, फिर है 15 को हम 2 से तो काट नहीं सकते, 3 से, 3 5 जा, फिर 5 जा, ये आया। तो इसके अलग अलग आ गए। तो इसमें कॉमन फैक्टर क्या मिल रहा है, कॉमन फैक्टर मेरे पास क्या मिल रहा है, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, यहाँ 2 है, लेकिन यहाँ भी 2 नहीं, यहाँ 2 तो कॉमन आएगा नहीं। 3 यहाँ है, यहाँ है, यहाँ नहीं है, तो 3 भी कॉमन नहीं होगी। इसमें 5 यहाँ भी है, 5 यहाँ भी है, 5 यहाँ भी है। तो मेरा जो मासा निकल के आया है वो क्या निकल के आया है, 5। तो इस तरीके से इसका जो आंसर निकल के आएगा ये आएगा। इसको और शॉर्टकट में भी कर सकते हैं, 5 से कट रहा है, काट भी सकते हैं इसको। ठीक है, तो इस तरीके से हमें जब भिन्नों का लासा निकालना होता है और मासा निकालना होता है तो इस तरीके से करते हैं। लासा निकालना होता तो लासा बटे मासा कर देते हैं, मासा निकालना होता तो मासा बटे लासा कर देते हैं। इस तरीके से कुछ बेसिक चीजें थी जिसको हम डिस्कस किए हैं, और आशा करते हैं कि आप सब लोगों के समझ में आए होंगे। समझ में आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, अगले क्लास में मिलते हैं।